कपास के बाद जो दूसरा वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले जो तंतु हैं, जो बीजों से हमें प्राप्त होते हैं, वो क्या है? कपोक। और यदि कपोक की हम लोग बात करें तो यह वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, यदि हम लोग कपास की बात कर रहे थे तो कपास जो है एक पौधा है जो लगभग 5 से 6 फीट ऊंचा होता है, लेकिन जब हम कपोक की बात करते हैं तो यह इस प्रकार के तंतु वृक्ष से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के तंतु वृक्ष से प्राप्त करते हैं। वृक्षों में भी कपास की ही तरह कोए लगते हैं। इसमें भी बीज के चारों तरफ रेशे चिपके होते हैं। जो बीज को पूर्ण रूप से ढके हुए होते हैं। ये रेशे, जो कपोक के रेशे होते हैं, बहुत ही चमकीले होते हैं। कपोक के रेशे रेशम की तरह चमकने वाले होते हैं। उत्पादन के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो इनका उत्पादन, कपोक का उत्पादन भारत तथा वेस्ट इंडीज में देखने को मिलता है। एक तथ्य है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। कपास से कपोक के तंतु उच्च कोटि के होते हैं। जो कपोक के तंतु होते हैं वो कपास से जो है उच्च कोटि के होते हैं, किंतु इनमें ऐंठन न होने के कारण इनसे वस्त्रों का निर्माण नहीं हो पाता है। क्वालिटी वाइज यदि हम लोग देखें तो कॉटन से अच्छी क्वालिटी जो है वो कपोक की होती है, लेकिन इसमें चूंकि ऐंठन नहीं होता है, इसको हम बहुत ज़्यादा घुमा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ये बैंडेड नहीं होता है, इस वजह से बिल्कुल सीधा सीधा रेशा होता है, जबकि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता है। और हमने पहले डिस्कस कर लिया कि रेशम की तरह चमकता हुआ होता है, बहुत चमकीला रेशा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन इसमें ऐंठन नहीं होता है। इस वजह से जो वस्त्र निर्माण होता है, हम वस्त्रों का निर्माण करने के लिए इसको प्रयोग में नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि इसमें ऐंठन नहीं होता है, इस वजह से हम इसको प्रयोग में नहीं ले पाते हैं। प्रश्न आपके यहाँ से भी बनता है, ऐसा क्या कारण है कि कपोक
से वस्त्रों का निर्माण या पहनने योग्य वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो कारण ये है कि इसके अंदर जो वस्त्र निर्माण के लिए हमें जो तंतुओं में ऐंठन की आवश्यकता होती है वो ऐंठन इसके अंदर नहीं होता है। इस वजह से जो वस्त्रों का निर्माण है हम इससे नहीं कर पाते हैं। तो फिर इस तंतु को हम कहाँ पे प्रयोग में लेते हैं? तो इस तंतु से, कपोक के तंतु से चटाई तथा जीवन रक्षक पेटी का निर्माण किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक तथ्य जो हमने लिखा है, इसमें ऐंठन नहीं होती है। यहाँ पे वस्त्रों के निर्माण से पहले हम क्या करते हैं, इसको रेशे में कन्वर्ट करते हैं, धागे में रेशे को हम धागे में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम धागा बनाते हैं, यहाँ पे ऐंठन जो है इसमें है ही नहीं। और यदि हम लोग धागे की बात करते हैं तो धागा बनाने में तंतुओं में ऐंठन आवश्यक होता है। जब हम धागे का निर्माण कर रहे हैं तो जो तंतु हैं उनको घुमा करके, मरोड़ करके, एक दूसरे के साथ जोड़ करके ही तो धागे को निर्मित कर रहे हैं। तो जब ये ऐंठन इसमें है ही नहीं, जब यहाँ से धागा ही नहीं हम बना पा रहे हैं, तो वस्त्रों का निर्माण तो हो ही नहीं पा रहा है। इस वजह से ऐंठन न होने के कारण कपोत के तंतु से जो है वो चटाई और जीवन रक्षक पेटी का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और ये जो चटाई और जीवन रक्षक पेटी की हम बात कर रहे हैं, ये हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो कपोक के तंतु होते हैं वो नमी रोधक होते हैं। कपोक के तंतु नमी रोधक होते हैं। या नमी अवरोधक होते हैं। अर्थात गीला होने पर शीघ्रता से सूख जाते हैं। गीला होने पर शीघ्रता से सूख जाते हैं। ठीक है, नमी रोधक या नमी अवरोधक होते हैं। इस वजह से जो है इससे चटाई और जीवन रक्षक पेटियां तैयार की जाती हैं, क्योंकि जैसे ही ये गीले होते हैं तो चूंकि हम कह रहे हैं नमी अवरोधक है, तो जितनी शीघ्रता से ये गीले होते हैं या जितना भी गीले हो जाते हैं उतनी ही शीघ्रता से ये क्या होते हैं, तुरंत सूख भी जाते हैं। तो इस वजह से इनके चटाई और जीवन रक्षक पेटियां जो है वो बनाई जाती हैं। इसके यदि हम लोग प्रोसेस को समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से जो है इसके रेशे की प्राप्ति की जाती है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते हैं, कपोक से प्राप्त होने वाले रेशे की क्रियाएं, कि किस तरीके से जो है रेशा हमें जो है वो प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हमने कपास के लिए जो है वो विभिन्न क्रियाओं को देखा था, ठीक उसी तरीके से कपोक के लिए भी जो है हम लोग क्रियाएं देखेंगे। सबसे पहले इसमें जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है, फल के पकने के पश्चात पेड़ से उसे तोड़ दिया जाता है। तोड़ लिया जाता है। फल के पकने के पश्चात पेड़ से उसे तोड़ लिया जाता है। सेकेंड स्टेप पे फलों को सुखाया जाता है। नेक्स्ट, कपास की तरह ही जो है फिर क्या करेंगे, जो
बीज होते हैं, जो फल होते हैं, उसके अंदर जो बीज होते हैं, बीजों से हम क्या करेंगे, रेशे को अलग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे भी जैसा कि मैंने आपको बोला था, कपास का जो बीज होता है वो रेशे से पूरी तरीके से घिरा होता है। यहाँ पे जो कपोक का भी जो रेशा है, उसका जो बीज है वो पूरी तरीके से रेशे के अंदर होता है, यानी कि बीज जो है रेशे से ढका हुआ होता है। तो यहाँ पे फलों को सुखाया जाता है, उसके पश्चात बीज से रेशे को अलग किया जाता है। प्राप्त रेशे सूक्ष्म, नरम, महीन, कोमल तथा चिकने होते हैं। किंतु इनमें ऐंठन का अभाव होता है। ऐंठन का, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया, इसके बारे में काफी चर्चा कर ली। ऐंठन का अभाव होता है, यानी कि ऐंठन नहीं होता है, ऐंठन का अभाव होता है। इस वजह से रेशे को चटाई तथा जीवन रक्षक पेटियों के लिए के निर्माण के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, ये कपोक यदि आप देखें तो उनका पूरा स्टेप्स को थोड़ा सा आप जो है समझ सकते हैं, बहुत आसान है। जिस प्रकार से जो है हमने कपास के जो कोए यानी कि फल थे एक तरीके से, उसी तरीके से कपोक के भी यहाँ पे फल हैं। चूंकि कपास के जो फल हैं उनको हमने नाम ही दे दिया था कोया, यहाँ पे फल की बात करेंगे। फल को क्या करते हैं हम, पेड़ से अलग करते हैं जब वो पक जाते हैं। उनको अलग करने के बाद जो है उनको सुखाते हैं हम लोग। सुखाने के बाद जो है जो फल होता है उसमें, चूंकि जैसे कपास में था बीज जो है वो रेशे से घिरा होता है फल के अंदर, ठीक उसी तरीके से कपोक में भी जो बीज कपोक का होता है वो रेशे से घिरा होता है। तो हम क्या करते हैं, बीज और रेशे को अलग अलग करते हैं। जब अलग करते हैं तो जो कपोक का जो रेशा हमें प्राप्त होता है वो बहुत छोटा होता है, काफी सॉफ्ट होता है, नरम होता है, महीन यानी कि बारीक होता है, कोमल यानी कि बहुत ही सिल्की टाइप होता है। हमने पहले ही बोला है कि रेशम के समान होता है, और चिकना होता है, जो बिल्कुल आप टच करें तो सिल्क की तरफ फिसलन जो है उसमें देखी जाती है। तो जो कपोक का रेशा होता है वो क्या होता है, सूक्ष्म होता है, नरम होता है, महीन होता है, कोमल होता है और चिकना होता है। प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से भी बनता है कि कपोक के तंतु की विशेषता है, तंतु की विशेषता सूक्ष्म, नरम, महीन, कोमल और चिकना। यदि इसमें ही इन 3 ऑप्शन जो है इनमें से आ जाए और कोई एक ऑप्शन जो है वो बाहर से आ जाए, जैसे कि ऐंठन यदि लिखा हुआ है और क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, तो इनमें ऐंठन नहीं होता है। तो विशेषता नहीं है में ऐंठन आपका आएगा, बाकी ये तीनों तो विशेषताएं हैं ही। तो विशेषताओं के संदर्भ में आपके यहाँ से प्रश्न जो है कपोक के संदर्भ में बनता है। नेक्स्ट, रेशे को, जो रेशा हमें प्राप्त हुआ है जो कि सूक्ष्म है, नरम है, महीन है, कोमल है और चिकना है, उस रेशे को जीवन रक्षक पेटियों के निर्माण में और चटाई इत्यादि बनाने के प्रयोग में जो है हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो कपोक के तंतु के विषय में हमने क्या किया, अध्ययन किया।